एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कैसे गॉड इलेक्स ने हाओचेन को एक ट्रैप में फंसा दिया होता है, जहां पर हाओचेन को पता लगता है कि गॉड इलेक्स उसका टेस्ट लेना चाहते हैं। फिर एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है सीधे सीयर और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां पर सीयर और उसकी पूरी टीम जी जान से रेड डीमंस का सामना कर रही होती है और वहीं पर रेड डीमंस ने पूरी तरह से इनके ऊपर हमला कर दिया होता है। यहाँ पर से डीमन हंटिंग टीम एंड रेड डीमंस के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर सीयर इन सभी को काफी अच्छी तरह से लीड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये सभी एक दूसरे का साथ देते हुए काफी आसानी से डीमंस को मारते जा रहे थे। इस फाइट में हमें सभी वॉरियर्स को दिखाया जो कि अपनी पूरी जान से एक दूसरे का साथ देते हुए डीमंस को हराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहीं बात की जाए रेड डीमंस की, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनके इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी सीयर और उसकी टीम इन सभी का मुकाबला डट कर रही थी, और वो डीमंस की काफी ज्यादा पावर होने के बावजूद वो इन सभी से लड़ पा रहे थे और इनको काफी आसानी से टक्कर दे पा रहे थे। अभी ये सभी फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर मिस सीयर को देखने को मिलता है कि कैसे रेड डीमन के कमांडर एक दूसरे की पावर लेकर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं ताकि वो डीमन हंटिंग टीम को आसानी से हरा सके। और अपने पार्टनर की पावर को ऑब्जर्व करने के बाद उस रेड डीमंस के लीडर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब देखकर मिस सीयर और उसके बाकी के टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ये सब तो टेक्निक कॉपी करके बाकी सभी डीमंस भी ऐसा ही करने लगते हैं। वो भी अपने कमजोर और मरे हुए साथियों की पावर अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हैं और उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर एक डीमन उठता है और सीधे ही सैमी को दूर किक कर फेंक देता है। और ये किक जैसे ही सैमी को लगती है, तभी ये किक सीधे ही हाओचेन को भी पता लग जाता है कि सैमी को किक लगी है और सैमी काफी ज्यादा इंजर्ड है और सच में डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है। हाओचेन सोचता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना ही होगा, और हाओचेन ये सब सोचते हुए जल्दी से जल्दी उस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता इधर उधर ढूंढने लगता है और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हाओचेन इस मिशन को कंप्लीट करते समय अपना दिमाग चला के वहां पर हर जगह निशान लगाया जा रहा था, ताकि वो इस मिशन को कंप्लीट करने के समय दोबारा से उसी रास्ते पर ना आ जाए। यदि वो यहाँ पर अपना रास्ता भूल भी जाता है तो भी वो इस निशान की वजह से अपने रास्ते पे जा सकता है। और हाओचेन अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर टाइम अप हो जाता है और हाओचेन दोबारा से टेलीपोर्ट होकर वहां से जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाता है। और हाओचेन जैसे ही वहां पर आता है तो हाओचेन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैंने तो काफी ज्यादा अंदर पहुंच गया था लेकिन मैं यहाँ पे कैसे आ गया। हाओचेन अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हाओचेन पीछे घूमता है और उसकी नजर एक टाइमर पर पड़ती है, जिस पर हाओचेन समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है और मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ ही टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से यदि मैं इस टाइम के अंदर इस मिशन को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, और यदि मैं इस टाइम के खत्म होने से पहले इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाता तो मुझे दोबारा से टेलीपोर्ट करके यहाँ पे कर दिया जाएगा। और हाओचेन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसका न्यू टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख हाओचेन तुरंत ही वहां से जाने लगता है और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हाओचेन वहां से काफी ज्यादा तेज आगे बढ़ रहा होता है, तभी हाओचेन को अपने सभी निशान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हाओचेन को पता लग जाता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, और अपने निशानों को फॉलो करते हुए हाओचेन काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। हाओचेन अपने दोस्तों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, जिसकी वजह से वो गॉड इलेक्स से कहता है कि गॉड इलेक्स मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद आकर टेस्ट तुम्हारा दे दूंगा, मेरी दोस्तों की जान अभी खतरे में है। जिस पर हाओचेन को गॉड इलेक्स की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिस पर हाओचेन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह से मिशन को जल्दी कंप्लीट करना ही होगा। और हाओचेन ये सब इस फिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि हाओचेन का सोल चेन लिंक काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रहा था, जिसकी वजह से हाओचेन को पता लग रहा था कि आखिरकार उनके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। और इस सब का इतना ज्यादा फिक्र करने के बावजूद भी हाओचेन किसी तरह से अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। हाओचेन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हाओचेन के सामने कोई आकर उसके ऊपर तीरों से हमला कर देता है, और हाओचेन थोड़ी देर में ही उस शख्स को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो एक स्केलेटन है, ये जो मुझ पर अटैक कर रहा है और मुझे इससे लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे किसी तरह से इस टाइम के खत्म होने से पहले इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। हाओचेन अभी भी हार नहीं मानता और काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसके बावजूद हाओचेन का पैर एक ट्रैप पे फंस जाता है और फिर वहां की जमीन भी टूटने लगती है, और हाओचेन बड़ी ही मुश्किल से वहां पर खुद को गिरने से बचा लेता है, लेकिन वहीं पर वक्त पूरा हो जाता है और हाओचेन फिर से वहां पर दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है और शुरू में आ जाता है, और फिर हाओचेन बिना टाइम जाया किए वहां से अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर टाइमर दोबारा से शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से हाओचेन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे सच में गॉड इलेक्स पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो सब ये इस खेल में ऐसा जान के
खेल रहा है। उसे ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि मुझे यहाँ से जल्द ही अपने दोस्तों को जान बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। फिर हमें हाओचन के सभी दोस्तों को दिखाया जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से सभी डीमंस से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पर हमें लिंगजुआन को दिखाया जो कि अपने रेड क्रिस्टल की सहायता से सभी दोस्तों की मदद कर रहा था और सभी को हील करने की कोशिश कर रहा था और सभी के साथ डिफेंस भी कर रहा था। और वहीं पर सभी दोस्त भी एक साथ मिलकर एक दूसरे की जान बचाकर अपनी फाइट पूरी तरह से जारी रखे हुए थे और डीमंस को मारने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिस सीयर को दिखाया जो कि अकेले ही एक डीमन से फाइट कर रही होती है और शुरू में तो वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से उस डीमन से मुकाबला कर रही होती है और उस डीमन को धूल चटा रही होती है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो डीमन एक दूसरे डीमन की बॉडी को ऑब्जर्व कर लेता है जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो मिस सीयर के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि वो डीमन 6 लेवल के पीक पर पहुंच गया है।